नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेस्टिनी पाथ में। आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न लगन यानी कि मकर लगन वालों के लिए मार्च 2023 का महीना कैसा रहेगा। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी, मेरी सारी प्रिडिक्शन लगन कुंडली पर आधारित है। यानी कि अगर आपकी लगन कुंडली में 10 नंबर लिखा है तो ये प्रिडिक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और जो दोस्तों आज मैं प्रिडिक्शन करूंगी मकर लगन वालों के लिए, उसमें मैं बताऊंगी मार्च का महीना कैसा रहेगा, कौन कौन से ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं और उससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आएंगे। हर बात के बारे में चर्चा करेंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, सुख सुविधाएं कैसी रहेगी, संतान शिक्षा के कैसे योग रहेंगे, आपको आपके रोगों के बारे में बताया जाएगा, विवाह के लिए बताया जाएगा, कामकाज के लिए बताया जाएगा और लाभ के लिए बताया जाएगा। ग्रहों की गोचर में स्थिति क्या है, ये जो मैंने बनाई है गोचर की कुंडली है। यानी कि सूर्य शनि बुध अभी आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु और शुक्र अभी आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु आपके चौथे भाव में और मंगल आपके पंचम भाव में और केतु आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और इस महीने में 4 मुख्य ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। यानी कि जैसे सूर्य जो है 15 मार्च को मीन राशि में चले जाएंगे, मंगल 13 मार्च को मिथुन राशि में जाएंगे, शुक्र 12 मार्च को मेष राशि में जाएंगे और जो बुध है वो 16 मार्च को मीन राशि में जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, प्रिडिक्शन के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि शुरुआत करते हैं आपके लग्नेश से। अगर आपकी शनि की महादशा या अंतरदशा या पर्यंतर दशा चल रही है तो शनि जो है आपकी कुंडली के पहले भाव और दूसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में ही गोचर कर रहे हैं। शनि यहाँ बैठकर आपको फायदा देंगे, लेकिन शनि 5 मार्च तक अस्त है, उसके बाद वो उदय हो जाएंगे। तब तक आपको फायदा देखने को नहीं मिलेगा। 5 मार्च के बाद आपको फायदा देखने को मिलेगा। धन से संबंधित समस्या समाप्त होगी 5 मार्च को। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होने लगेगी। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कार्य भी आपके बनने लगेंगे। जब तक शनि अस्त है 15 मार्च से पहले, तब तक कार्यों में बाधाएं आ सकती है, मानसिक तनाव भी हो सकता है, धन को लेकर चिंता भी हो सकती है, कुटुंब परिवार में विवाद भी हो सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव पर है। यहाँ राहु पहले से ही बैठे हैं, तो भूमि वाहन खरीदते समय थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि राहु कंफ्यूजन यानी कि भ्रम भी पैदा करते हैं। कोई बड़ा काम करें तो थोड़ा सोच समझ कर करें, दूसरों की राय लेकर करें। कहीं ऐसा ना हो आप अपना पैसा बर्बाद कर बैठे, किसी लालच में ना पड़े, ऐसा आप जरूर करिएगा। और शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके 8वें भाव पे है, तो ससुराल पक्ष से संबंध मधुर बनाए रखिएगा, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, कड़वे शब्दों का प्रयोग ना कीजिएगा। उसके बाद शनि जो है उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 11वें भाव में है, तो वो अच्छी मानी जाएगी। धन लाभ आपको अच्छा होगा, आय में आपकी वृद्धि होगी। तो ये सब आपको अभी देखने को मिलेगा अगर आपकी शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है। अब बात करते हैं अगर आपकी गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो गुरु आपके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में ही गोचर कर रहे हैं, अपनी स्व की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। छोटे बहन भाइयों से संबंध अच्छे रहेंगे। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। यानी कि अगर आप फॉरेन वीजा ट्राई कर रहे हैं काफी टाइम से, तो आप इस समय लगाइएगा, अप्रैल से पहले पहले तो आपका वीजा लग जाएगा। छोटी यात्राएं भी आप कर सकते हैं। अब गुरु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। गुरु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरु की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पे है, तो वैवाहिक जीवन का आपका योग अच्छा बना रहेगा। और जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनको भी मार्च तक का टाइम है, वो विवाह कर सकते हैं। दाम्पत्य सुख की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, पार्टनरशिप से भी आपको लाभ होता रहेगा और वो अच्छी चलेगी। आपकी दैनिक आय यानी कि डेली इनकम भी आपकी अच्छी रहेगी। और गुरु की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर है, तो भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने से क्या होगा कि आपके भाग्य की वृद्धि होगी, पिता से संबंध अच्छे होंगे और व्यवसायी लोगों को अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। गुरु की 9वीं दृष्टि 11वें भाव पर है, तो लाभ आपका बढ़ेगा, आय भी आपकी बढ़ेगी। उसके बाद बात करते हैं अगर मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो मंगल आपके चौथे और 11वें भाव के स्वामी होकर अभी 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भूमि मकान के योग बनेंगे। लेकिन शनि की दृष्टि होने से भी बाधाएं आती रहेंगी, विलंब होता रहेगा आपके कार्यों में। माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु का प्रभाव भी है
चौथे भाव पर, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थोड़ा-सा मानसिक तनाव भी देंगे यहाँ पे बैठे राहु, तो थोड़ा-सा सावधान हो जाइएगा। मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं और लाभ के मालिक होकर पंचम में गोचर करें तो शिक्षा, संतान, प्रेम, विवाह में सफलता दिलाएंगे 12 मार्च तक। उसके बाद 13 मार्च को मंगल छठे भाव में चले जाएंगे तो नौकरी से लाभ होगा, रोगों को दूर करेंगे, कर्जों को समाप्त करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें सफलता दिलाएंगे। अगर आप कोई लोन लेकर व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। और भूमि वाहन से संबंधित कार्य भी अब आपके गति से चलने लगेंगे, आगे बढ़ेंगे 13 मार्च के बाद। रुकावटें भी आपकी दूर होगी, भाग्य आपका साथ देगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बस जल्दबाजी से कोई कार्य ना करिएगा, कहीं आप जल्दबाजी के चक्कर में अपना कार्य खराब कर बैठे, बस उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आपकी शुक्र की महादशा, अंतरदशा या पर्यंतर दशा चल रही है तो शुक्र आपके पंचम भाव और 10वें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, तो शिक्षा के लिए अच्छा समय है। संतान सुख प्राप्त हो सकता है, प्रेम विवाह भी करा देंगे। व्यापार के मालिक हैं तो आपके व्यापार में भी वृद्धि कराएंगे, आपके नौकरी में प्रमोशन मिल सकती है, आपको नौकरी के चलते कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है। आपको अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो अच्छी जॉब इस समय पे मिल जाएगी। 12 मार्च को शुक्र मेष राशि में आएंगे तो और भी फायदा देंगे, आपके भौतिक सुखों को बढ़ाएंगे, आपका खर्चा बढ़ाएंगे भौतिक सुखों के प्रति, और नौकरी और व्यापार में आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अगर आपकी बुध की महादशा और अंतरदशा चल रही है तो बुध आपके छठे और आपके 9वें भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 15 मार्च तक वो वहीं रहेंगे, धन में वृद्धि कराएंगे, धन के स्रोत पैदा करेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे, रोगों को दूर करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे, भाग्य में भी वृद्धि करेंगे, वाणी को मधुर बनाने का कार्य करेंगे। 16 मार्च को वो तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता दिलाएंगे और कोई ना कोई जॉब जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं अगर चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो चंद्रमा का प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो हम चंद्रमा की प्रिडिक्शन जो भी ग्रह उस भाव पर यानी कि चंद्रमा की जो राशि है और वो जो भाव है वहां पर दृष्टि डाल रहे हैं उसको लेकर करेंगे। तो अभी फिलहाल गोचर में गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर है यानी कि चंद्रमा के अपने घर पे है, तो विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलेगा, दैनिक आय में आपकी वृद्धि करेंगे और पार्टनरशिप भी आपकी अच्छी चलेगी। तो अगर आपकी चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा या पर्यंतर दशा चल रही है तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अगर आपकी सूर्य की महादशा और अंतरदशा या पर्यंतर दशा चल रही है तो सूर्य आपके 8वें भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धन का व्यय कराएंगे, कुटुंब परिवार में विवाद हो सकता है, ईगो क्लैश हो सकता है, पिता से भी विवाद करा सकते हैं, तो वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, विवाद को टालिएगा, परिवार में क्लेश हो सकता है 15 मार्च तक, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। 15 मार्च के बाद ये आपको लाभ देंगे, भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे करेंगे, ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे बनाएंगे, गुप्त धन भी आपको दिला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगर केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो केतु जो है वो 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की राशि में है, तो आपका कहीं ना कहीं साहस बढ़ेगा, आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेगी, आपके व्यापार में धीरे धीरे तरक्की होगी। क्या करना है केतु की महादशा में, आपने लगकर एक जगह पर काम करना है, बार बार काम को नहीं बदलना है। अक्टूबर 2023 तक तो इस चीज का खासकर ध्यान रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं राहु की महादशा और अंतरदशा चल रही है तो राहु चौथे भाव के मालिक है, मंगल की राशि में बैठे हैं, तो आपको भूमि वाहन मकान थोड़ा सा सोच समझ कर खरीदना है। 13 मार्च के बाद ज्यादा फायदा होगा, आपकी माता की सेहत का भी आपने ध्यान रखना है, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता मिल सकती है और आय में आपकी वृद्धि हो सकती है। अब हम कर लेते हैं डेट वाइज प्रिडिक्शन। तो जैसे कि 1 मार्च से 2 मार्च थोड़ा सा सेहत के लिए सावधान रहिएगा, विवाद को टालिएगा और कहीं से अगर आपको लोन लेना है तो लोन मिल जाएगा, लेकिन किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़िएगा। उसके बाद 3 से आप मान लीजिए 5 मार्च तक
आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, आपकी अपने पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बिज़नेस पार्टनर से भी ट्यूनिंग बढ़ेगी, आपकी आय अच्छी रहेगी। कहीं न कहीं अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो इस टाइम पर आप कुछ प्रपोज़ल देख सकते हैं। उसके बाद 6 से 7 मार्च थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल टाइम है, आपका खर्चा बढ़ेगा, हो सकता है आपको शॉर्टेज ऑफ मनी भी महसूस हो, कहीं न कहीं से मानसिक तनाव आएगा, तो आप अपने इम्पोर्टेंट डिसीज़न थोड़े से पेंडिंग रखिएगा। 8, 9, 10 मार्च को स्टूडेंट जो हायर स्टडी के लिए ट्राई कर रहे हैं या कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम है। और उसके बाद 11 से 15 मार्च तक आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है, आपका मान-सम्मान बढ़ेगा, आपके काम को कहीं न कहीं पहचान मिलेगी, जो लोग जॉब ढूँढ रहे हैं उन्हें जॉब भी मिल सकती है इस टाइम पर। तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा और जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें कहीं न कहीं जॉब में नेम, फेम, रिकॉग्निशन ज़रूर मिलेगी। ये समय आप थोड़ा-सा अपने इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉफ़िट को कैलकुलेट करेंगे, दोस्तों के साथ भी अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं और लेकिन दोस्तों को सोच समझ कर उधार दीजिएगा, इस समय दिया हुआ धन वापस नहीं आएगा। उसके बाद 15 मार्च से 31 मार्च तक ऐसा होगा, आपके पास पैसे अच्छे खासे रहे होंगे, लेकिन पैसा आप सँभाल नहीं पाएँगे, बहुत सारे खर्चे आके खड़े हो जाएँगे, कोई ना कोई गलत डिसीज़न भी आप ले सकते हैं और आपके वर्क प्लेस पे आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचा जाएगा, तो उसके से भी आप थोड़ा-सा शांत रहिएगा, मन की शांति को बनाए रखिएगा। और जो लोग फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा है विदेश यात्रा, फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के लिए इस समय बहुत अच्छा है, आप फ़ॉरेन जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उपायों की, अगर काम-धंधे में दिक्कत आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, तो आपने क्या करना है, केतु का उपाय करना है, कुत्तों की सेवा करनी है और हो सके तो गरीबों को ब्लैक एंड व्हाइट कलर के कंबल आते हैं, वो दान कीजिएगा। 3 गरीबों को तो ज़रूर दान कीजिएगा। तो ये थी मेरी प्रेडिक्शन कैप्रिकॉर्न लगन। मकर लगन वालों के लिए मार्च 2023 का महीना कैसा रहेगा। अगर आपको मेरी प्रेडिक्शन अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी प्रेडिक्शन ला सकूँ। धन्यवाद।